ले जा रहे हैं। इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। हम इनसे पूछते हैं, आपने मास्क देखिए लगाया हुआ, ऊपर नहीं किया हुआ है। पेशी हुई है कांग्रेस के पैनल के सामने, अमरिंदर सिंह पेश हुए हैं। ये पूरा मामला नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच चल रही खींचतान का, और इस सब के बीच पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो कि तकरीबन 2 दर्जन विधायक के साथ पैनल से मिलने पहुंचे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पैनल ने अमरिंदर से करीब 3 घंटे बात की। अमरिंदर सिंह ने भी की है पैनल से मुलाकात। पार्टी का ये पैनल बनाया गया है और दोनों ही पक्षों को सुनने के लिए इस पैनल का गठन किया गया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब अमरिंदर सिंह की भी पेशी हुई है। कांग्रेस के कमेटी के सामने पेश हुए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। 3 सदस्यों का यह पैनल है जिसके सामने अमरिंदर सिंह ने अपनी बात रखी है और जानकारी की करीब 3 घंटे तक उन्होंने ये बातचीत की है पैनल के साथ। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, अमरिंदर सिंह पैनल के सामने पेश हुए हैं। उनसे भी उनका पक्ष पूछा गया है कि आखिर इस पूरे सियासी घटनाक्रम की वजह क्या है। जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर ही पार्टी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनता के साथ जो तमाम वादे किए गए थे उसको नहीं निभाया गया। उसके बाद ये पैनल गठित किया गया था ताकि मामला साफ हो सके कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है, अब दोनों की तरफ से ही पक्ष रख दिया गया है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, और ये नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच जो चल रही है खींचतान, ये मसला आज का नहीं है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच ये खींचतान चल रही है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। क्या जानकारी अरुण इस बारे में मिल पा रही है? देखिए, कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, ये गुरुद्वारा रकाबगंज रोड की 15 नंबर कोठी है जो कांग्रेस का वॉर रूम है। यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति बनती है और जो कमेटी सोनिया गांधी ने बनाई थी पिछले कई दिनों से, यहीं पर वो लोगों से मुलाकात कर रही थी। पिछले मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर पेश हुए थे और उन्होंने कई सारी शिकायतें कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ की थी और प्रताप सिंह बाजवा ने भी बहुत सारी शिकायत की थी, तमाम विधायकों ने शिकायत की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बात बड़े खुल करके नवजोत सिंह सिद्धू ने इस कमेटी के सामने कही थी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी उस मामले पर और ड्रग्स के मामले को लेकर के भी अमरिंदर सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बादल के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो बादल परिवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें से दोनों में से कोई वादे नहीं पूरे किए गए तो जनता खिलाफ है अमरिंदर सिंह के। ये बात इन नेताओं ने यहाँ कही थी। अब जितनी भी शिकायतें थी, चूंकि मुखिया ये हैं, सीएम ये हैं अमरिंदर सिंह, इसलिए जब आज 11 बजे से कुछ देर पहले यहाँ कमेटी के सामने वो आ गए थे, एक एक करके कमेटी ने सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका जवाब दिया है और जितने भी विरोधी थे, सूत्र बता रहे हैं कि उनकी सारी बातों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा है कि 6 महीने से कम का वक्त अब बचा हुआ है चुनाव में। हमें पूरी ताकत, ऊर्जा और संसाधन चुनाव में खर्च करना चाहिए। चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में, पार्टी के संगठन में बदलाव करके, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर सुनील जाखड़ की जगह पे नया चुना जाना है, जिसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये बैठक हुई, इसके बारे में बाहर निकल के नवजोत सिंह सिद्धू से सहित तमाम सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन एक ही सवाल का जवाब देके अमरिंदर सिंह चले गए भारी भरकम सुरक्षा हमले के साथ। वो सवाल का जवाब ये था कि हम यहाँ पर आए थे चुनाव की तैयारियों के बारे में बातचीत करने के लिए। इस चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और पार्टी के झगड़े पर बोले, ये पार्टी का आंतरिक मामला, हम यहाँ बाहर डिस्कस नहीं कर सकते। यानी अंदर खाने चाहे जितनी भी गड़बड़ हो, बाहर से दिखाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात तय है कि ये जो कमेटी यहाँ पर बैठी है, घंटों मंथन हुआ है और 3 घंटे अमरिंदर सिंह अगर उस कमेटी के सामने अपनी बात रखते हैं तो सब कुछ गड़बड़ है, जिसको ठीक करने की कोशिश कांग्रेस वाला कमान कर रहा है। अरुण, आपके पास लौटे न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? पहले नवजोत सिंह सिद्धू विधायकों के साथ पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी और अब ये जानकारी कि अमरिंदर सिंह भी अपनी बात रख चुके हैं। देखिए, 3 दिनों का मंथन है केंद्र सरकार ने ये दिखाने के लिए किया है कि चीज़ों को अभी वो कमांड कर रहे हैं, लेकिन जो पंजाब सरकार की बात है, सिद्धू को मनाने की बात है। अब तक 4 साल हो गए थे, चुनाव जब सर पे हैं तो सिद्धू को मनाने की कोशिश हो रही है। अब तक उनको मनाने की कोशिश की नहीं गई थी। पंजाब के कई मंत्री और विधायक भी नाराज़ हैं अमरिंदर सिंह को लेकर। तो ये कोई नई बात नहीं है। अमरिंदर सिंह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर जब पिछली बार भी सत्ता में थे तो पंजाब की कांग्रेस 2 फाड़ हो गई थी। लेकिन एक चीज़ कांग्रेस आलाकमान भी जानता है कि अगर कोई नेता है वो कांग्रेस का, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और उन्होंने बखूबी ये साबित किया अपने 4 साल के कार्यकाल में कि किस तरह से उन्होंने जंग लड़ी है केंद्र सरकार के साथ भी, किस तरह से किसान आंदोलन को पूरे पंजाब में बढ़ाया और किस तरह से उसको सफलतापूर्वक अपनी तरफ से टिल्ट किया है। तो जाहिर तौर पर
एक बड़ा खेमा है जो उनके खिलाफ रहता है पंजाब में। जब पिछली बार भी सत्ता में थे, इस बार भी उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया अपने फेसबुक पर भी कि आने वाले दिनों में अगले चुनाव में नेता वही रहेंगे। तो उनमें फेसबुक पोस्ट पे तो एक चीज़ तो साफ है कि अमरिंदर सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर तमाम नेता नाराज हैं। आला का मानव कैसे बीच बचाव का रास्ता निकालता है, कुछ संगठनात्मक फेरबदल